नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण पर चोरी का आरोप क्यों लगा था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कलंक जो भगवान श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का लगा था, जिसके लिए उनकी प्रजा ने भी उन पर संदेह कर रखा था। उस कलंक के कारण भगवान श्री कृष्ण को भी शर्मिंदा होना पड़ा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर यह कलंक क्यों लगा था? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गलती से गणेश चतुर्थी का चांद देख लिया था, जिसे कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है, जिसके चलते उनके ऊपर श्यामंतक मणि का चोरी का और सत्राजित के भाई के वध का कलंक लगा था। यह कलंक कैसे लगा था और यह मणि किसने चोरी की थी? आइए जानते हैं इसका रहस्य। एक बार प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य और भव्य द्वारिका नगरी में विराजमान रहते थे और वहां के सभी प्रजा सुखी थी। भगवान श्री कृष्ण के राज्य में किसी के यहाँ दुख, दरिद्रता और भय का कोई भी स्थान नहीं था। सभी लोग सर्व सुख संपन्न थे, किसी को किसी बात की चिंता नहीं थी। उसी द्वारिका नगरी में एक सत्राजित नाम का यादव भी रहता था, लेकिन वह अत्यंत अभिमानी था और वो भगवान सूर्य देव का परम भक्त था, जिसके चलते उसको और भी अहंकार था। उसकी भक्ति में सरलता नहीं बल्कि अहंकार छिपा हुआ था। उसके मन में एक ही अभिलाषा थी कि वह संसार के सबसे शक्तिशाली और सबसे दुर्लभ और सबसे अनमोल रतन का स्वामी बने। इसकी इच्छा के चलते उसने भगवान सूर्यदेव की तपस्या आरंभ कर दी। कई वर्षों तक उसने तपस्या की। सर्दी, गर्मी और सभी ऋतुओं में उसने लगातार सहकर भगवान सूर्यदेव की आराधना करता रहा। तब कहीं जाकर भगवान सूर्यदेव उस पर प्रसन्न हुए और सूर्यदेव ने सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा कि हे सत्राजित, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब सत्राजित ने कहा कि प्रभु, हमें ऐसी अनमोल वस्तु प्रदान करो जो इस संसार में सबसे दुर्लभ और सबसे अनमोल और सबसे भव्य और दिव्य हो। तब भगवान सूर्यदेव उसकी ऐसी अनोखी मांग सुनकर कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने गले की मणि उतारकर सत्राजित को दे दी। वह मणि कोई साधारण मणि नहीं थी। उसका तेज सूर्य के समान था। वह सूर्य के समान ही चमक रही थी, सूर्य के समान ही शक्तिशाली थी। उस मणि का नाम श्यामंतक था। सत्राजित को भगवान सूर्य ने वह मणि दी और कहा कि हे सत्राजित, यह मणि तुम्हारे लिए सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। तुम्हारे लिए यह धन वैभव संपन्न कर देगी और यह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना उत्पन्न करती है और इसे पवित्र स्थान पर रखकर पूजा करने से तुम्हारा वैभव और ऐश्वर्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। लेकिन किसी पापी पुरुष के हाथ यह मणि नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा यह सर्वनाश भी कर देगी। सत्राजित ने उस मणि को हाथ में लेकर देखा तो वह स्वर्ण की भांति चमक रही थी। सत्राजित ने उस मणि को जब हाथ में लिया तो वह भी पूर्ण स्वर्णमय हो गया। उसका दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह मणि इतनी सुंदर और चमकदार थी कि वह तीनों लोकों में उसके मणि के समान कोई नहीं था। उस मणि को पाकर सत्राजित अत्यंत प्रसन्न हो गया और उस मणि को काफी देर तक वह निहारता रहा।
सूर्यदेव ने पुनः कहा कि हे सत्राजित, जिस स्थान पे यह मणि पवित्र स्थान पे रखकर पूजी जाएगी, वहां पर कभी अकाल अनावृष्टि नहीं होगी, और जिस स्थान पर यह मणि रहेगी उसकी प्रजा सदा सुखी रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको धर्मपरायण रहना होगा। यदि अधर्म और पाप तुम्हारे मन में आ जाएगा तो यह मणि तुम्हारे पास से भी चली जाएगी। सूर्य भगवान ने ऐसा कहकर और आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। सत्राजित उस मणि को लेकर द्वारिका पहुंचा। सत्राजित वह मणि अपने गले में पहनकर जब द्वारिका की गलियों से गुजरा तो लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वह दिव्य और भव्य मणि इतनी अलौकिक थी और इतनी चमक थी उस मणि में कि लोगों को लग रहा था कि भगवान सूर्य स्वयं हमें दर्शन देने आ रहे हैं, क्योंकि उस मणि का इतना तीव्र तेज प्रकाश हो रहा था। यह खबर पूरी द्वारिका में फैल गई। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान सूर्य आ रहे हैं द्वारिका में। ऐसा सुनकर जब भगवान श्री कृष्ण को यह खबर मिली तो वे मंद मंद मुस्कुराकर कहने लगी कि हे पार्षदों, सूर्य भगवान द्वारिका में नहीं आ रहे हैं। सूर्य भगवान की मणि जो सत्राजित लेकर आ रहा है, भगवान सूर्य ने उसे वरदान में दी है, इसीलिए वो सत्राजित मणि लेकर द्वारिका में आ रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि भगवान सूर्य आ रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को समझाया तब सबको ज्ञान हुआ और उन्होंने देखा कि सत्राजित सीधे सभा में पहुंच गया। तो सारी सभा और भगवान श्री कृष्ण और महाराज उग्रसेन ने भी उस श्यामंतक मणि की तारीफ की। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को समझाया कि हे सत्राजित, यह मणि वाकई में एक अद्भुत और दैवीय वस्तु है। यह कोई आभूषण नहीं है, यह अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है जिसका लाभ किसी एक को नहीं बल्कि सारी प्रजा को मिलना चाहिए। इसीलिए यह श्यामंतक मणि आप हमारे महाराजा उग्रसेन को दे दीजिए, जिससे सारी सभा का लाभ होगा। सभी इसके स्वर्ण का लाभ यज्ञ आदि कार्यों में किया जाएगा। धार्मिक कार्यों में इसके स्वर्ण का लाभ लिया जाएगा, जिससे सारी प्रजा सुखी होगी और तुम्हारा भी इससे यश और कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने श्यामंतक मणि के बारे में सत्राजित को इसीलिए समझाया था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि संपूर्ण प्रजा को इसका लाभ प्राप्त हो। लेकिन सत्राजित ने अपने अभिमान में कहा कि यह श्यामंतक मणि मैंने अपनी अत्यंत कठोर तप से प्राप्त की है, इसीलिए इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं यह मणि किसी को नहीं दूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यह किसी के नहीं सुनेगा तो उन्होंने बहस करना ठीक नहीं समझा और वे वहां से तुरंत चले गए। श्यामंतक मणि को लेकर सत्राजित अत्यंत चिंतित हो गया। उसे लगा कि मानो हमारी मणि श्री कृष्ण लेना चाहते हैं और वह भयभीत भी रहने लगा। कृष्ण से चिंतित हो गया कि ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण जबरदस्ती हमारी मणि ले लेंगे। इस पर वह भयभीत होकर अपने घर चला गया। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उसका जो छोटा भाई था वह आखिर खेलने जाने लगा। तब उसने कहा कि हे भाई, ये श्यामंतक मणि मुझे दे दो, जिससे मेरी रक्षा होगी और मेरी सूर्य के समान मेरा प्रकाश होगा। तब सत्राजित ने उस अपने भाई को श्यामंतक मणि देने से इनकार कर दिया, क्योंकि सत्राजित एक भी पल अपनी मणि से दूर होना नहीं चाहता था। उसको अत्यंत मोह हो गया था उस मणि से। जब भाई के बार बार आग्रह करने पर सत्राजित ने वह मणि अपने भाई को गले में पहना दी और बड़े ही सतर्क भाव से कहा कि तुम सतर्क रहना, यह मणि किसी के हाथ भी नहीं लगनी चाहिए और शाम होने तक वापिस आ जाना। सत्राजित
जिसका नाम प्रसेन था, वह उस मणि को पहनकर अत्यंत अहंकार में चूर्ण होकर और मणि का अद्भुत प्रकाश पाकर उसको और भी अहंकार आ गया। उसका भाई पहले से ही अहंकारी था और जब वह घोड़े पर बैठकर गहन वन में आखेट खेलने गया तो मणि के प्रकाश के दम पर वह ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ पर कोई इंसान नहीं जाते थे। भयानक जंगल में एक विशाल शेर ने उसे देखा। शेर की नजर प्रसेन पर नहीं बल्कि उसके गले में चमकती हुई मणि पर पड़ी और शेर को लगा कि यह कोई खाने की वस्तु है। तो उसने एक छलांग मारी और प्रसेन को घोड़े सहित मार गिराया और वह मणि अपने मुख में दबाकर चला गया। उसी जंगल में जामवंत रहते थे जो त्रेता युग से वहीं पर अपने परिवार के साथ रहते थे। जामवंत ने देखा कि एक शेर के मुख में स्वर्ण की मणि है। चमकता हुआ कुछ देखा तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने शेर को मारकर उस श्यामंतक मणि को उससे छीन लिया। उस मणि को लेकर वह अपनी गुफा में आए और उन्होंने अपनी छोटी बच्ची को वह चमकता हुआ पत्थर खेलने को दे दिया। उनकी बच्ची एक साधारण पत्थर समझकर एक डोरी में बांधकर उससे खेलने लगी। जब काफी समय बाद वो प्रसेन घर पर नहीं लौटा तो सत्राजित ने सोचा कि पता नहीं मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं लौटा और उसने भगवान श्री कृष्ण पर उसके वध का आरोप और श्यामंतक मणि का चोरी का आरोप लगा दिया। उसने सारी द्वारिका में यह ऐलान कर दिया कि श्री कृष्ण चोर हैं, यह कोई भगवान नहीं है, यह हत्यारे हैं, इन्होंने मेरे भाई की हत्या की है एक श्यामंतक मणि के लिए और मेरी मणि इन्होंने ही चुराई है। इस प्रकार इस द्वारिका वासियों से उसने जब ऐसा कहा तो जो कृष्ण से ईर्ष्या करते थे वह तो इसे सच मान लिए और सारी द्वारिका में खबर फैल गई। जब यह समाचार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो वह अत्यंत ही शर्मिंदा हुए और बहुत ही चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण को इस बात से अत्यंत पीड़ा हुई। वह बहुत दुखी हो गए और उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि मैं इस कलंक को मेरे ऊपर से हटाकर ही रहूंगा। और यही वो क्षण था जब उन्होंने सारी विश्व को यह सिखाया था कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल कर रखना। और फिर उन्होंने भगवान विघ्नहर्ता की पूजा करके भगवान गणेश का स्मरण करके जो बुद्धि के दाता है उनका स्मरण करके वह निकल पड़े अपने सैनिकों के साथ श्यामंतक मणि की खोज में। भगवान कृष्ण ने गणेश जी का आह्वान किया कि हे विघ्नहर्ता, हे प्रभु, हमारे सारे विघ्न दूर करना रास्ते के और मुझे सत्य तक अवश्य पहुंचाना। आप ही हो जो सारे विश्व के विघ्न हरते हो, इसीलिए मुझे इस कार्य में सफलता देना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गणेश जी का आह्वान करके श्यामंतक मणि की खोज में जंगल में चल पड़े और उन्होंने चलते चलते देखा कि वह प्रसेन मरा हुआ पड़ा है और उसके ऊपर किसी जंगली जानवर के नाखून और पंजों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जिससे यह साफ हो गया था कि प्रसेन को किसी जंगली जानवर ने मारा है। तब भगवान कृष्ण के सैनिकों ने यादवों ने कहा कि प्रभु अब घर लौट चलिए, यह पता चल गया है कि प्रसेन को किसने मारा। तब भगवान कृष्ण कहने लगे लेकिन अभी यह तो साबित नहीं हुआ कि मणि कहाँ गई और मणि की चोरी हमने नहीं की। यह कलंक मैं अपने आप से मिटाकर ही घर वापस जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण थोड़े आगे चले तो उन्हें वह जामवंत की गुफा दिखाई दी जिसमें जामवंत की बेटी उस मणि से खेल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण अंदर पहुंचे और उन्होंने जामवंत से उस मणि को मांगा तो जामवंत ने मणि देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो। तब भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध होने लगा। जब जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में हारने लगा तो उसने सोचा
कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह कोई अतुल्य बलवान है और मुझे कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हरा सकता। जब उसके हृदय की अंतरात्मा से यह आवाज आई, तब भगवान गणेश ने उसकी बुद्धि पलटी और भगवान श्री कृष्ण ने उसके विचार बदले। और जब उसने सोचा कि यह हमारे प्रभु श्री राम तो अवतार लेकर नहीं आ गए, जब उसने यह सोचकर उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, तो भगवान कृष्ण में जामवंत को श्री राम दिखाई दिए और उसने भगवान के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना की कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जिसके लिए मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा था, वह प्रभु हमसे इस रूप में आएंगे, ये तो हमने सोचा नहीं था। इस प्रकार भगवान से जामवंत ने अनेकों प्रकार की विनय विनती करके श्यामंतक मणि उन्हें दे दी और साथ ही साथ अपनी पुत्री से विवाह करने का उन्होंने आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत का प्रस्ताव स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं यह मणि इसीलिए लेने आया था क्योंकि इसकी चोरी का कलंक मुझ पर लगा है। तब जामवंत ने खुशी खुशी अपनी मणि और बेटी दोनों भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी जामवंती के साथ और मणि लेकर द्वारिका लौट आए। जब यह समाचार पूरी द्वारिका में फैल गया, तब सत्राजित अत्यंत शर्मिंदा होकर भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा और उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं अपने अभिमान में यह सब भूल गया था जो तुम पर इतने गलत आरोप लगाए और कलंक लगाया झूठा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। उसने भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर गिरकर माफी मांगी और वह श्यामंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह मणि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ अपना कलंक दूर करने के लिए इस मणि को लेकर आया हूँ। और उन्होंने सारी कथा प्रजा के सामने जो हुआ था वह सब बताया। तब सत्राजित ने पुनः बार बार माफी मांगने के साथ साथ अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण के पास रखा, जो अत्यंत ही सुंदर थी, जो सत्यभामा नाम था उसका। सत्यभामा और जामवंती से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह स्वीकार कर लिया। दोनों के साथ विवाह करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सुखपूर्वक रहने लगे। अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को यह चोरी का कलंक क्यों लगा था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी का गलती से चांद देख लिया था, जिसको गणेश चतुर्थी का चांद देखने पर झूठा कलंक लगता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को इस कलंक का सामना करना पड़ा। लेकिन जो यह कथा सुन लेता है, उसको यदि कोई गलती से चांद देख लेता है, तो यह भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से उसका दोष समाप्त हो जाता है। तो यह कथा आप अवश्य देखिए अगर किसी ने गलती से भी गणेश चतुर्थी का चांद देख लिया हो। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण की श्यामंतक मणि की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना, ताकि भगवान श्री कृष्ण आप पर लगे हुए सभी दोष दूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियां के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।